जय श्री सीताराम मित्रों। माह नवंबर के राशिफल के बारे में बात कर रहे हैं, मासिक राशिफल के बारे में, मंथली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर रहे हैं। मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक मैं आपको आपका मासिक राशिफल बताने जा रहा हूं, तो बिल्कुल तैयार रहिए। और इस एक बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी राशिफल होते हैं, चाहे मासिक, चाहे वार्षिक, चाहे साप्ताहिक, जो भी राशिफल आप देख रहे हैं, ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है। तो आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि यदि आप आने वाले वक्त में कुछ नया, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, या आने वाले वक्त को लेकर के डरे हुए हैं, चिंता में है, तनाव में है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाएं और उसके बाद में ही वो निर्णय लें। लेकिन यदि ऐसा है कि आप कुछ कुछ बड़ा नहीं सोच रहे, कुछ नया नहीं सोच रहे, कुछ नया नहीं करने वाले हैं, कोई किसी प्रकार का डर नहीं है, तो फिर आप ये राशिफल देख सकते हैं। चूंकि ग्रहों के गोचर की गणना पर है, जब आप अपनी कुंडली दिखाते हैं तो उसमें ग्रहों के गोचरों की गणना एक पॉइंट होता है, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर आपको आपका मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप बताता हूं, समझाता हूं। तो माह नवंबर के राशिफल में सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत कर देंगे। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं, उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। माह नवंबर आपको आगे बढ़ाने के लिए आ रहा है। हाँ, थोड़ी यात्राओं पर ध्यान दीजिए। देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि यात्राएं मत कीजिए, ऐसा नहीं बोलूंगा, लेकिन आप जो यात्रा कर रहे हैं, इनमें आप कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा अपने हेल्थ, थोड़ा मोड़ा हेल्थ का ध्यान दीजिए, थोड़ा मोड़ा खर्चे का ध्यान दीजिए, है ना। अच्छा, फिजूल की चिंता जरूर से बनी रहेगी या तनाव बना रहेगा, लेकिन ये वक्त सफलता का है, ये वक्त उन्नति का है, ये वक्त आपको आगे बढ़ाने का है। तो मैं आपके लिए ये कहूंगा कि उन्नति कारक समय है। मेष राशि वालों के लिए फायदेमंद ये समय मुझे दिखता है। मेष राशि, मेष के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा घरेलू मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद, तनाव की स्थिति इस माह आपके लिए बन सकती है। देखो, घर परिवार में कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थितियां पैदा हो सकती हैं। वहीं पर यश में, मान सम्मान में आपकी वृद्धि हो, ये भी एक बात मुझे दिखती है। मतलब परिवार में मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, रिश्ते खराब हो, लेकिन वहीं पर आपके बाहर जहां आप काम करते हैं, वहां आपके सम्मान में वृद्धि हो। तो ये थोड़ी अजीब बात नजर आ रही है, लेकिन हाँ, ऐसे योग है। इस माह खर्चे आपके ज्यादा होंगे, अपने खर्चों का जरा ध्यान रखें। वहीं पर मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ के तनाव, हाँ, ये मासिक राशिफल, ये मंथली हॉरोस्कोप माह नवंबर का राशिफल व्यर्थ के तनाव की स्थिति पैदा करता हुआ मुझे आपके लिए नजर आता है। एक बात और ये भी कहूंगा कि हाँ, आपके लिए उन्नति के योग भी है, सफलता के योग भी है। आपको चीजें और मिलेंगी भी। आप जितनी मेहनत करेंगे उतना बदले में आपको मिलेगा भी, ये बात भी मुझे आपके लिए बनती नजर आती है। लेकिन ये बात भी मुझे आपके लिए दिखती है कि आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ेगा, इस समय मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, आपका तनाव थोड़ा ज्यादा रह सकता है। ये एक बात जरूर आपके लिए है। मिथुन राशि, मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके लिए तो सफलता का समय है ये। जो भी कार्य आप करना चाहते हैं, जिस भी क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, उसमें आपको उन्नति मिलेगी। आप और ज्यादा मेहनत करें, और ज्यादा परिश्रम करें, क्योंकि जितना परिश्रम आप करेंगे उतना आपको फायदा देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती नजर आती है। नए दोस्त बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग में आप आ सकते हैं, विवाह भी आपका इस माह तय हो सकता है। तो हर दृष्टिकोण से यह समय कर्क राशि वालों के लिए सफलता का है, उन्नति का है, आगे बढ़ाने वाला है। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि ये मासिक राशिफल, माह नवंबर राशिफल उन्नति दिलवाने के लिए आ रहे हैं। तो आप जो भी कार्य करते हैं या जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको उन्नति मिलेगी। लेकिन फिजूल के मतभेद हो सकते हैं, आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, थोड़ा टेंशन बना रह सकता है, तनाव बना रह सकता है। मतलब आपके मुख्य कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति मिलेगी, लेकिन होता ना, कई बार फिजूल की कुछ भी बातें हो गई, फिजूल की बात में मतभेद हो गया, तो ऐसी स्थिति कहीं ना कहीं मुझे आपके साथ बनती हुई नजर आती है। भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन,
से लाभ के योग है, उन्नति के योग है, सफलता के योग है। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत फायदा करवाने वाला है। सिंह राशि। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के योग बनते हुए नजर आते हैं। शुभ समाचार मिलेगा, मांगलिक समाचार मिलेगा, या कोई शुभ संदेश मिल सकता है, शुभ संकेत भी मिल सकता है। हो सकता है कि ऐसा कोई समाचार ना मिले, लेकिन ऐसी कुछ बात हो कि भाई शगुन होता ना कई बार कि आप कहीं जा रहे हैं और कोई चीज आपको पॉजिटिव दिख गई, या आपको कोई संकेत मिल गया कि भाई यार ये उस चीज को लेकर के एक शुभ संकेत है, मुझे वो करना चाहिए। हाँ, तो ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये अच्छा समय है। यात्राओं के योग भी बनते हुए नजर आते हैं, ये भी अच्छी बात है। उन्नति यात्राएं कीजिए इस समय। आप जो यात्रा करेंगे उसमें आपको लाभ भी मिलेगा, परिवार का साथ भी भरपूर मिलेगा, पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। संतान के प्रति या फिर परिवार के प्रति कुछ भी जिम्मेदारी बची हुई थी, रुकी हुई थी, तो वो भी पूरी होगी। तो बहुत अच्छा समय है, उन्नति का समय है, आगे बढ़ाने का समय है, आपको फायदा मिलने वाला है, ऐसा मुझे आपके लिए ये समय दिखता है। अच्छा वक्त है, इस वक्त का फायदा उठाइए। तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि पारिवारिक मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद के योग बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये एक बात जरूर है, कहीं ना कहीं आपकी बातों को गलत लिया जाए, परिवार में गलत समझा जाए, गलत माना जाए, ऐसी स्थिति आपके साथ पैदा हो सकती है। तो ये पहली बात तो ये कि कुछ बोलना ही नहीं है आपको, कुछ भी मैटर होता है तो बोलना ही नहीं है। यदि बोलना जरूरी है तो फिर इस बात को ध्यान रखें, कहीं ना कहीं अलगाव या फिर बड़े मतभेद हो सकते हैं, तो इस कीमत पर बोले। हाँ, ये बात है। हालांकि ये तो परिवार की बात हो गई, लेकिन यदि हम बात करें आपके बाहर की, मतलब नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, पढ़ाई लिखाई, स्टूडेंट यदि आप हैं तो इस दृष्टिकोण से बात करें, आपका कोई लक्ष्य है बाहर, इस दृष्टिकोण से बात करें, समाज सेवा के दृष्टिकोण से बात करें, राजनीति के दृष्टिकोण से बात करें, तो समय बहुत अच्छा है, सफलताकारी है, उन्नति कारक है, आगे बढ़ाने वाला है, फायदा दिलवाने वाला है। ये वक्त आपको निसंदेह फायदा दिलवाएगा और ये वक्त आपको बहुत ज्यादा सफलता देगा। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए, घर परिवार में सोच समझ करके बोलिए, आपकी बातों को गलत लिया जा सकता है। तुला राशि। तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि लंबी दूरी का ट्रेवल आपको इस माह नहीं करना चाहिए। यदि बहुत ज्यादा जरूरी है तो खुद व्हीकल चला करके कम से कम ट्रेवल नहीं करना चाहिए, नहीं तो परेशानी में आप फंस सकते हैं। दूर यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, ट्रेवल नहीं करना चाहिए, योग है इसीलिए मना कर रहा हूं। अच्छा, लाभ के योग भी है। अब लाभ किस चीज में बोल रहा हूं, तो मैं कह रहा हूं आपके धन में, पैसों में लाभ के योग हैं। मतलब आप यदि कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप यदि इंक्रीमेंट, अप्रेजल, प्रमोशन चाह रहे हैं, आप यदि किसी प्रकार से उन्नति चाह रहे हैं, तो उन्नति के योग हैं, पैसे बढ़ने के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं, फायदा मिलने के योग हैं। तो बहुत अच्छा ये समय मुझे आपके लिए बनता हुआ नजर आता है। फायदेमंद ये वक्त मुझे आपके लिए दिखता है, उन्नति कारक ये वक्त आपके लिए मुझे दिखता है। लेकिन वही बात हो गई कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वास्थ्य में लाभ के योग नहीं दिखते, मतलब स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि व्यर्थ के वाद विवादों में आप फंस सकते हैं। ये एक बात मुझे आपके लिए जरूर से बनती हुई नजर आती है। तो फिजूल के वाद विवादों से आपको निकलना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये भी मुझे आपके लिए दिखती है कि कष्ट हो सकता है। अब वो शारीरिक कष्ट भी हो सकता है, मानसिक कष्ट भी हो सकता है, मतलब तनाव, चिंता की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आती है। तो जरा इस बात का आप ध्यान रखें। वहीं पर परिवार के तरफ से, वही मैंने कहा ना कि फिजूल में वाद विवाद की स्थिति आ सकती है, तो पारिवारिक स्थिति भी आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है, तो उसका भी आपको जरूर से ध्यान रखना है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि स्टूडेंट्स के लिए वक्त बहुत अच्छा है, और आर्थिक दृष्टिकोण को देखा जाए तो धनु राशि वालों के लिए आर्थिक स्थिति भी इस समय मजबूत होती हुई नजर आती है। पैसों का कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाई लिखाई का कोई दिक्कत नहीं है। धनु राशि। धनु के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग हैं, आप प्रेम प्रसंग में भी आ सकते हैं, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। और हाँ, चीजें देखो, कोई बहुमूल्य चीज है या कोई महंगी चीज है तो उसका ध्यान रखें, लीक हो सकती है, चोरी हो सकती है। आजकल पासवर्ड्स और ये सब चीजें होती है ना, तो लीक हो सकती है, चोरी हो सकती है, इस बात का आप जरूर से ध्यान रखें। हाँ, अच्छा,
मैं ये जरूर कहूंगा कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, जैसे नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन, तो उसमें आपको जरूर से उन्नति मिल जाएगी, इसमें आपको जरूर से फायदा मिल जाएगा। तो मकर राशि के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि शुभ समाचार के लिए तैयार हो जाएं, शुभ संकेत के लिए तैयार रहें। कोई शुभ शगुन हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करें। और कोई मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। हालांकि पारिवारिक मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स, वाद विवाद, तनाव के योग जरूर से दिखते हैं। अब पारिवारिक वाद विवाद है, इस पर जरा ध्यान दें, इस पर जरा कंट्रोल करें, या फिर कुछ मैटर होता है तो बोले ही ना, यदि आप वाद विवाद नहीं चाहते हैं तो। और यदि आप बोलते हैं तो फिर आप तैयार रहें किसी प्रकार के परिणाम के लिए। तो बस ये बात है। लेकिन धन, आय, इनकम, पैसा, पढ़ाई लिखाई, इन सब दृष्टिकोण से आपके लिए ये समय मुझे अच्छा दिखता है, कुंभ राशि। और फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। तो मीन राशि वालों के लिए मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप, नवंबर हॉरोस्कोप ये बताता है कि आपको सफलता मिलेगी, उन्नति मिलेगी। मतलब विशेष तौर पर मैं एक बात कर रहा हूँ धन, पैसे, आय, इनकम के दृष्टिकोण से, कि उन्नति के योग है, सफलता के योग है, आगे बढ़ने के योग है। हालांकि मित्र से, दोस्त से कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। ये एक बात जरूर मुझे आपके लिए दिखती है। लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप पर प्रैक्टिकली कोई नुकसान नहीं होने वाला है। थोड़ा तनाव हो सकता है भाई, देखो चिंता तनाव तो होती है जब कोई मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स किसी से हो जाते हैं तो। लेकिन प्रैक्टिकली नुकसान क्या, जैसे धन का नुकसान, फिजिकल हेल्थ का नुकसान, परिवार में कुछ प्रॉब्लम हो जाना, प्रतिष्ठा में कुछ हानि हो जाना, नहीं जी, ऐसा कुछ मुझे आपके साथ बनता हुआ नजर नहीं आता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैंने आपको समझाया, बताया आपका मासिक राशिफल, मंथली हॉरोस्कोप, नवंबर राशिफल, नवंबर हॉरोस्कोप। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज की आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।